हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। मैं हूं आपका फ्रेंड अभय। और इसके पहले लेक्चर में IGC1 एलिमेंट 3.1 पढ़े थे, जिसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़े थे। और एलिमेंट 3.2 अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। इसमें हम लोग कल्चर के बारे में जानेंगे। कल्चर होता क्या है और सेफ्टी कल्चर का मतलब क्या होता है और इसका कंसेप्ट क्या है और इसका क्या उपयोग है हेल्थ एंड सेफ्टी में। तो इसी के बारे में आज जानने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। तो आप पूरे अंत तक देखें, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी जो कल्चर है वो सही से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे इसमें, या जो भी अगर आपको लग रहा है कि गलत है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होता क्या है और गुड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या है। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर या तो गुड हो सकता है या बैड हो सकता है। तो गुड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफिनेशन ऑफ कल्चर। कल्चर क्या होता है? तो किसी कंट्री में, किसी सोसाइटी में कल्चर होता है। हम लोग सुने हैं कि यहाँ का ये कल्चर है, यानी कि इस तरह के यहाँ के लोग रहते हैं, सोचते हैं, और उनका ये संस्कार है, इस तरह का वहाँ का कल्चर है। लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी में जो आपका एटीट्यूड है, यानी कि आप क्या करना चाहते हो, ये आपका एटीट्यूड जो हम शेयर करते हैं एक दूसरे से, वैल्यू और बिलीव्स, क्या सोचते हैं, क्या विश्वास करते हैं किस चीज़ के बारे में। जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में हम क्या विश्वास करते हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है, हम इसको फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं। बिहेवियर्स, और हम किस तरह का बिहेवियर करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, अनसेफ एक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या इस अच्छे से हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करते हैं। तो ये सभी जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई किसी ग्रुप में एक आदमी आया बाहर से, हमने उससे कहा कि अरे हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करना कोई जरूरी नहीं है, ये एक टाइम का वेस्टेज है, आप प्रोडक्शन पर ध्यान दो। तो ये हमारा क्या हुआ, हमने उसके साथ शेयर किया अपना एटीट्यूड, बिलीव्स, बिहेवियर्स, किसके बारे में, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। तो ये जो है, जो शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसी को हम लोग कल्चर बोलते हैं। तो बहुत सिंपल में समझा रहा हूँ कि जो भी चीज़ हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, ये सब एटीट्यूड, बिलीव्स, बिहेवियर, वैल्यूज, उसका शेयर करते हैं ना, यही हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। तो आगे हम ये भी जानेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसे मेजर करें। तो सबसे पहले जानते हैं ये इन्फ्लुएंस्ड बाई, ये हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, किसके द्वारा, मतलब कि इसका प्रभाव किसके द्वारा पड़ता है, तो मैनेजमेंट के द्वारा। अगर मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके अवेयर है, अगर पूरी तरह से कमिटमेंट है, तो इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है, यानी कि एक दूसरे से इसके बारे में जो कम्युनिकेशन है, जो बातें हैं वो अच्छे से हो पा रही हैं, यानी कि अब ये डिपेंड करता है, अगर मैनेजमेंट का बिहेवियर इसके प्रति अच्छा है तो इस गुड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, अगर अच्छा नहीं है तो बैड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो ये डिपेंड करता है, इसके द्वारा उसका इफेक्ट आता है। वर्कर कॉम्पिटेंट, अगर कॉम्पिटेंट वर्कर है, पढ़े लिखे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो इसका अच्छा, यानी कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। कोऑपरेशन, अगर वर्कर के बीच में कोऑपरेशन है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो जो है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अच्छा होगा, नहीं करते हैं तो बैड होगा। तो आगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है कि कहाँ का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर गुड है और कहाँ बैड है। तो इसके बारे में जानते हैं, इंडिकेटर कौन कौन सा है, कैसे आप जानेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। ये तो एक जस्ट बिलीव और बिहेवियर्स को देख के अपनाते हैं, तो कैसे आप मेजर करोगे। तो मेजर करने का इंडिकेटर उसमें क्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं इंडिकेटर कौन कौन सा इंडिकेट करता है। तो अगर किसी कंपनी का, द फ्लोइंग थिंग्स नीड टू बी स्पॉटेड अर्ली। एक्सीडेंट रेट, अगर एक्सीडेंट रेट ज़्यादा है तो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अच्छा नहीं है। सिकनेस रेट अगर कम है तो गुड हेल्थ एंड सेफ्टी। एब्सेंट वहाँ पे कम है, यानी कि गुड हेल्थ एंड सेफ्टी।
स्टाफ टर्नओवर यानी कि स्टाफ उस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं ज़्यादा मात्रा में या नहीं जा रहे हैं, तो अगर नहीं जा रहे हैं यानी कि वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छा है, कल्चर वहाँ का अच्छा है, यानी कि स्टाफ टर्न ओवर कम होगा तो गुड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। एंड कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स, अगर सेफ्टी रूल्स के साथ कंप्लायंस जो भी उस कंट्री में एग्जिस्टिंग रूल्स है अगर उसके साथ कंप्लायंस हो रहा है अच्छे से तो भी हम समझेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर यहाँ अच्छा है। वर्कर कंप्लेन, अगर वर्कर कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, कम कंप्लेन कर रहे हैं, यानी गुड हेल्थ एंड सेफ्टी। और स्टाफ मोरल, अगर वहाँ के स्टाफ का जो मोरल है, जो सोच है वो अच्छा है तो हम समझेंगे कि गुड हेल्थ एंड, तो ये इंडिकेटर है। अब ये कम है ये ज़्यादा है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इंडिकेटर है एक हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप इन सब के बारे में अगर पता करते हैं तो पता चलता है कि किस कंपनी में किस तरह का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो निगेटिव कल्चर, प्रमोटिंग ए निगेटिव कल्चर यानी कि बैड कल्चर बोल सकते हैं। तो निगेटिव कल्चर कौन कौन सा है, कौन सा फैक्टर है, तो मैंने पहले ही बताया कि लैक ऑफ लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट में लीडरशिप की कमी है, अगर कोई अच्छा लीडर नहीं है जो अच्छे से सबको लीड कर पाए तो निगेटिव कल्चर होगा। प्रेजेंस ऑफ ब्लेम कल्चर, यानी कि कोई भी कुछ भी होता है आपका दोषी हो, वो दोषी है, ये दोषी है, इस तरह का हम ब्लेम करते हैं, वनली रीजन फाइंड आउट नहीं करते हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ ब्लेम कल्चर जो है निगेटिव कल्चर का इंडिकेशन है। और लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट टू सेफ्टी, और अगर मैनेजमेंट का कमिटमेंट नहीं है तो वो भी निगेटिव कल्चर में का फैक्टर है। और हेल्थ एंड सेफ्टी ए लोअर प्रायोरिटी देन अदर इशू, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को हम लोअर प्रायोरिटी देते हैं यानी कि पूरी उसकी प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो भी ये निगेटिव हेल्थ एंड कल्चर का फैक्टर है। और ऑर्गेनाइजेशन चेंज, और ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है यानी कि अभी कोई दूसरा कंपनी का एम्प्लॉयर है उसके बाद चेंज हो गया दूसरा, तो इस तरह का अगर ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है तो ये भी निगेटिव कल्चर क्या है। स्टाफ टर्नओवर रेट, अगर स्टाफ ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, ज़्यादातर लोग रिजाइन करके जा रहे हैं कंपनी को, तो ये भी निगेटिव कल्चर को प्रमोट करता है। लैक ऑफ रिसोर्सेस, आपके पास रिसोर्स नहीं है, वर्कर नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये भी प्रमोट करता है निगेटिव कल्चर को। और लैक ऑफ वर्कर कंसल्टेशन, कोई वर्कर से बात करने के नहीं है, कोई उनका प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं है, ये भी फैक्टर प्रमोटिंग नेगेटिव कल्चर। इंटरपर्सनल इशू, कुछ पर्सनल इशू है जैसे पीर ग्रुप प्रेशर, बुलिंग, कोई किसी आदमी को ज़्यादा चिढ़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो ये भी निगेटिव कल्चर को प्रमोट करता है। पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर, वहाँ पे मैनेजमेंट प्रोसीजर अच्छा नहीं है, पुअर मैनेजमेंट है, तो निगेटिव कल्चर को प्रमोट करता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिकल क्लाइमेट, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसे कि इकोनॉमिकल ज़्यादा हम लोग पैसे का प्रॉब्लम है, सही से रिसोर्स एलोकेट नहीं हो रहा है, तो ये भी फैक्टर जो है प्रमोट करता है निगेटिव कल्चर का। तो रीऑर्गेनाइजेशन जैसे इसके पहले जो हम लोग बात किए थे रीऑर्गेनाइजेशन था, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि यानी फिर से ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज होना, यानी कि कंपनी फिर से ऑर्गेनाइज, यानी कि कंपनी टेक ओवर, यानी कि कोई कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है। तो जैसे कि कोई कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लिया या शेयर ज़्यादा बढ़ गया, तो इस तरह से जो है ये टेक ओवर होने से क्या होता है कि रीऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। मर्जर, यानी कि दो कंपनी जैसे हीरो और होंडा एक दूसरे में मिल गए, यानी कि ये कंपनी मर्ज हो गया। मैनेजमेंट बाई आउट, कोई किसी का मैनेजमेंट खरीद लिया, मतलब कि मैं आपकी कंपनी का मैनेजमेंट मैं देखूंगा, तो इस तरह का हो रहा है। चेंज ऑफ मैनेजमेंट, या कोई मैनेजमेंट ही पूरा चेंज हो गया। डिपार्टमेंट रीस्ट्रक्चर, कोई डिपार्टमेंट रीस्ट्रक्चर हो गया, यानी कि फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल को डिस्ट्रीब्यूट फिर से किया गया। और रिडंडेंसी यानी कि ओवर बर्डन हो गया, और लीडिंग टू कंसंट्रेशन ऑन द न्यू ऑर्डर, या ज़्यादा न्यू ऑर्डर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, या अनसर्टेनिटी ओवर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या किसी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अनसर्टेन है।
जो कि रिडंडेंसी मतलब क्या कि न्यू ऑर्डर आ गया, ज़्यादा ऑर्डर आ गया और रोल एंड अनसर्टेन है, तो इसको इसमें किसमें आता है, रिडंडेंसी, मतलब ये ओवरबर्डन हो जाता है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, अनसर्टेन मतलब कि ये अनिश्चित है। जैसे इंक्रीज एट टाइम्स ऑफ चेंज, रिड्यूस मोरल फोकस, मूव्स फ्रॉम हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सभी जो है हेल्थ एंड सेफ्टी से फोकस हट जाता है। नो क्लियर फ्रेमवर्क फॉर डिजाइन मेकिंग, नो क्लियर फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल मेक देयर ओन डिसीजन, ये अनसर्टेनिटी होता है। यानी कि इंक्रीज टाइम ऑफ चेंज बढ़ गया, रिड्यूस मोरल, सभी का जो मोरल है वो डाउन हो गया, फोकस, हेल्थ एंड सेफ्टी से आपका फोकस हट गया, तो इसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं। कोई डिसीजन मेकिंग का कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कैसे डिसीजन लेना है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहेंगे, तो ये अनसर्टेनिटी केस होता है। हर आदमी अपना अपना डिसीजन खुद ले रहा है, ये सिचुएशन जो इसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं। ये सब टर्म आगे यूज करेंगे, आप इसको ध्यान में रखें, अनसर्टेनिटी मतलब क्या। तो सब उसके बाद जानते हैं ब्लेम कल्चर। जैसे निगेटिव और पॉजिटिव कल्चर होता है, सेफ्टी कल्चर, निगेटिव एंड पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो ब्लेम कल्चर क्या होता है, तो ब्लेम कल्चर जो है जैसे एक दूसरे पे ब्लेम लगाना। व्हाट इज इट, तो वर्कर बिलीव दैट इफ दे रिपोर्ट एन इंसिडेंट और मेक ए कंप्लेन दे आर गोइंग टू गेट। अगर आप किसी चीज़ बारे में कंप्लेन करने जा रहे हो, सपोज हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन वहाँ से नहीं हो रहा है, वहाँ पे अनसेफ कंडीशन है, और आप उसको रिपोर्ट करते हो हायर को, तो क्या होता है कि आप क्या पाते हो, तो ब्लेम्ड, इसकी जिम्मेदार तुम हो, इस तरह की बातें होती हैं, तुमको पनिशमेंट दी जाती है और सैक्ड। तो ये तीन चीज़ें जो हैं आपके ऊपर किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लेम कल्चर। यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय आप ही पे ब्लेम लगाया जाता है, उल्टा आप ही को पनिशमेंट दिया जाता है। तो इस तरह का जो है कल्चर को हम लोग ब्लेम कल्चर बोलते हैं। और पुअर लीडरशिप, पुअर लीडरशिप मतलब नो क्लियर रूल्स एंड पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी और रूल्स जो है कुछ भी क्लियर नहीं है, इसको बोलते हैं पुअर लीडरशिप। डिसीजन नॉट इन लाइन विथ पॉलिसी, डिसीजन जो है वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी आप नहीं ले रहे हैं, पॉलिसी के इनकॉन्सिस्टेंट है, पॉलिसी से मैच नहीं हो रहा है आपका डिसीजन। फ्रीक्वेंटली रिवर्स्ड, बार बार डिसीजन ले रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं, ले रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं। इन इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्सनल रीजन, और पर्सनल रीजन के द्वारा उसके इन्फ्लुएंस द्वारा प्रभावित हो रहा है, तो ये पुअर लीडरशिप का इंडिकेटर है। और कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज, दो आदमी है, दो लीडर है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग है, कोई आदमी प्रोडक्शन पे फोकस कर रहा है, कोई आदमी जो है वो सेफ्टी पे फोकस कर रहा है, यानी उनकी जो प्रायोरिटीज है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। पुअर कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं है, और नो कंसल्टेशन विथ वर्कर्स, और वर्कर के साथ किसी तरह का डिस्कशन नहीं हो रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। तो इस तरह का अगर क्लियर कट कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग पुअर लीडरशिप बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड परफॉर्मेंस। अब आइए डिस्कस करते हैं कि कल्चर जो है, सेफ्टी कल्चर जो है आपके यहाँ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और उसका जो परफॉर्मेंस है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो जनरली है कि अगर अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर रहेगा, यानी कि गुड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर रहेगा, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर रहेगा, तो परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। तो इन ऑर्गेनाइजेशन विद पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर, सेफ्टी कल्चर दो तरह का होता है, जैसे मैंने गुड को पॉजिटिव बोलेंगे और बैड को निगेटिव बोलेंगे, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। दो सेफ्टी कल्चर हो गया, निगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। पॉजिटिव मतलब गुड और निगेटिव मतलब बैड। इन ऑर्गेनाइजेशन विथ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर हेल्थ एंड सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। जहाँ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एंड लीडरशिप, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एंड लीडरशिप होगा। मैनेजर एंड डायरेक्टर लीड टू सेफ्टी एंड वर्कर्स बिलीव इन इट,
और मैनेजर और डायरेक्टर जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी में जो है बिलीव करेंगे और इसी को लीड करते हैं। और हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इज गुड, वहाँ का हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस जो है वो गुड रहता है। पीपुल वर्क सेफली, पीपुल जो है अच्छे से काम करते हैं। और देयर आर फ्यूअर एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ इवेंट, और वहाँ पे एक्सीडेंट और इल हेल्थ जो इवेंट है वो भी बहुत कम होता है, यानी कि एक्सीडेंट इंसिडेंट रेशियो जो है वो भी वहाँ पे कम होता है। और इन ऑर्गेनाइजेशन विथ निगेटिव सेफ्टी कल्चर, इसके पहले पॉजिटिव पढ़ा था, अभी निगेटिव में क्या होता है कि निगेटिव में देयर इज मोस्ट फील सेफ्टी इज नॉट इम्पोर्टेंट, और ज़्यादातर लोग फील करते हैं कि सेफ्टी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। और देयर इज लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, और वहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग ये सब की कमी रहेगी। और सेफ्टी इज़ लो प्रायोरिटी, और वहाँ पे सेफ्टी को एक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हैं, प्रोडक्शन या किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, और सेफ्टी को सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी ऐसा देते हैं। सेफ्टी कॉन्शियस वर्कर्स आर इन माइनॉरिटी, और जो सेफ्टी के लिए अवेयर हैं, जो सेफ्टी के लिए लेके पूरी तरह से अलर्ट है, वैसे वर्कर की वहाँ पे कमी पाई जाती है। हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इज पुअर, और जो परफॉर्मेंस है वो भी पुअर होता है। देयर इज लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स प्रोसीजर, और जो प्रोसीजर दिया जाता है, जो एसओपी दिया जाता है वहाँ काम करने के लिए, उस पर वो लोग काम करके नहीं कुछ अपना जो प्रोसीजर अपनाते हैं, यानी कि जो वो प्रोसीजर पे अटेंशन नहीं देते हैं। और लैक ऑफ केयर एंड पुअर बिहेवियर, और केयर भी अच्छे से नहीं करते हैं, उनका बिहेवियर भी पुअर होता है। रिजल्ट्स इन एक्सीडेंट, जो कि उस कंपनी में एक्सीडेंट भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ रिलेशन है बिटवीन कल्चर एंड परफॉर्मेंस। अगर वहाँ पे कल्चर निगेटिव है तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगी। इंडिकेटर ऑफ कल्चर कौन कौन सा इंडिकेटर है, ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इंडिकेटर कौन कौन सा है कल्चर का, कि वहाँ पे कल्चर निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर एक्सीडेंट रेट ज़्यादा है तो निगेटिव, और एक्सीडेंट रेट कम है तो निगेटिव कल्चर है। एब्सेंटिज्म अगर ज़्यादा है तो निगेटिव, कम है तो पॉजिटिव। सिकनेस रेट अगर ज़्यादा है तो नेगेटिव, कम है तो पॉजिटिव। स्टाफ टर्नओवर सेम, और मतलब कोई आदमी ज़्यादा रिजाइन देकर कंपनी को छोड़ रहा है तो निगेटिव, और कम छोड़ रहा है तो पॉजिटिव। कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स, अगर सेफ्टी रूल का कंप्लायंस अच्छे से हो रहा है तो मतलब वहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। और कंप्लेंट फ्रॉम एम्प्लॉय अबाउट वर्किंग कंडीशन, अगर वहाँ का वर्कर जो है वर्किंग कंडीशन के बारे में अगर कंप्लेंट ज़्यादा कर रहा है मतलब कि वहाँ नेगेटिव कल्चर है, और अगर कम कर रहे हैं यानी कि पॉजिटिव कल्चर है। तो आप इन सबको एक बार आप डिस्कस करें, समझें। और द इन्फ्लुएंस ऑफ पीर्स, यानी कि जो वहाँ पे पीर्स मतलब क्या होता है, एक ग्रुप कह सकते हैं। तो एक जो जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप में लोग काम करते हैं, जैसे एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अगर मेंटेनेंस के आदमी है तो एक ग्रुप में 5-6 लोग काम करते हैं या 10 लोग काम करते हैं, जिसमें हेल्पर, रिगर, कटर, वेल्डर, टेक्नीशियन, मास्टर टेक्नीशियन, इस तरह का सभी एक ग्रुप में सभी लोग रहते हैं। तो ग्रुप में अगर आप किसी काम करने जा रहे हैं तो किस तरह का इफेक्ट आएगा, किस तरह का इन्फ्लुएंस पड़ेगा एक नए आदमी पे, इसके बारे में जानते हैं। तो इन ग्रुप्स ए हायरार्की नेचुरली फॉर्म्स, जैसे प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम द टॉप डाउन, यानी कि जो उसमें पुराने लोग रहेंगे, अगर नए लोग जाते हैं तो उन पे एक प्रेशर आता है कि तुम भी हमारे जैसा सोचो, हमारे जैसा हम सोचते हैं तुम भी वैसा सोचो, वैसे ही करना है तुमको भी। यानी कि अगर उनका हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके अच्छा बिहेवियर रहेगा, अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहेगा, तो वो लोग भी वैसा ही प्रेशर देते हैं। और कैन हैपन इन इनफॉर्मल ग्रुप्स और फॉर्मल टीम, ये इनफॉर्मल ग्रुप में भी हो सकता है या फॉर्मल टीम में भी हो सकता है। पीर ग्रुप प्रेशर कैन रिजल्ट इन गुड पीपुल ब्रेकिंग रूल्स टू फिट इन, यानी कि बैड पीपुल कमिंग इनटू लाइन एंड वर्किंग सेफली। अब इसमें क्या है, ग्रुप में अगर आप आते हो तो दो तरह का सिचुएशन हो जाता है, या तो उनके साथ जिस तरह का वो रूल्स पे काम करते हैं उस रूल्स के अनुसार आप मैच कर जाओ और उस तरह से काम करो, और नहीं तो
गुड पीपुल ब्रेकिंग रूल्स टू फिट इन, या तो आप उनका जो बैड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का जो बिलीव वगैरह है आप उसको ब्रेक करो, और यानी कि या उनके इन्फ्लुएंस में आ जाओ, और नहीं तो उनको अपने इन्फ्लुएंस में कर लो, यानी कि या तो आप उनके जैसा हो जाओ या उनको अपने जैसा बना लो। तो दो चीज़ें होती हैं। तो की इज टू गेट द इन्फ्लुएंशियल पीपुल ऑन बोर्ड थ्रू ट्रेनिंग, यानी कि अब इसका समरी देखते हैं। देयर इज लिंक बिटवीन सेफ्टी कल्चर एंड परफॉर्मेंस। सेफ्टी कल्चर कैन बी असेस्ड बाय लुकिंग एट इंडिकेटर। सर्टेन फैक्टर्स प्रमोट ए नेगेटिव सेफ्टी कल्चर एंड पीर ग्रुप प्रेशर कैन रिजल्ट इन इंडिविजुअल चेंजिंग देयर बिहेवियर टू फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि पीर ग्रुप प्रेशर में क्या होता है कि आपको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा आपको उस ग्रुप में फिट होने के लिए। अब इस सेशन में कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बनाएं, आप रिप्लाई दें यहाँ पे। जैसे डिफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का, और फैक्टर जो है कौन कौन सा डिटोरेट करता है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और व्हाट इंडिकेटर कैन बी यूज टू असेस द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, और पीर ग्रुप प्रेशर क्या है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आए तो कृपया कमेंट करें, मैं उसका एक इंडिविजुअल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आगे का जो लेक्चर है हमारा उसमें IGC 1 एलिमेंट 3.3 पढ़ेंगे, जिसमें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर के बारे में जानेंगे। यानी कि अभी इसमें पूरे में कल्चर हमने पढ़ा। आगे के जो लेक्चर है हमारा 3.3 उसमें हम लोग बिहेवियर के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।